Pwede pa sarama na yan! ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और डिस्क्लेमर पहले इसलिए दे रहा हूं ताकि बाद में कोई माँ का लाडला कमेंट सेक्शन में मुझे अपना लाड़ ना दिखा। तो जैसे कि आजकल माहौल काफी गरमाया हुआ है, जिसको देखो वो गर्राया हुआ है। कोई अपनी छत से टीवी फेंक रहा है, कोई अपना मोबाइल फेंक रहा है, कोई अपनी मोबाइल की दुकान में ही आग लगा रहा है। उनसे पूछो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका एक ही कहना है, मेड इन चाइना वापस आए। वैसे ही हमारी लाइन है। तो मामला काफी ट्रेंडिंग में था, तो मैंने भी सोचा मामला गर्म है, मार दो हथौड़ा। A few inches later. So hello guys, and you are watching Insane Tech। आज नाड़ा खोलेंगे इन चाइनीज चिंग चोंग चोंग का। ये वाली वीडियो को यार बहुत ज्यादा शेयर करना, बस मैं इतना कहूंगा आपसे, क्योंकि वो आप आगे खुद जान जाओगे। So without wasting any more time, let's get कुछ दिनों पहले मोदी जी ने हमसे एक बात कही थी, आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? सुनो, चाइना का सामान जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, यानी कि हमारे देश में वहां से मंगाया जाता है, वो हमारे इंडिया के होल इंपोर्ट में 23% का हिस्सा तो सिर्फ चाइना ही रखता है। इंपोर्ट के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यानी कि केकड़े चार्जर से लेके तो हाईली कॉन्फ़िगरेटेड डिवाइस तक, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, सीधी भाषा में दवाई में डलने वाले ड्रग्स, फर्नीचर, हाउस होल्ड थिंग्स और क्लोथिंग प्रोडक्ट, ये सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमें चाइना से 3 से 4 बिलियन के एपीआई ड्रग्स मिलते हैं, और हमारे पास चाइना के अलावा ऐसा कोई सोर्स नहीं है ये चीज मंगाने का, क्योंकि एक हाईली पॉल्यूटिंग एलिमेंट होता है जो कि हमारी कंट्री में नहीं बनाया जाता, तो इसलिए हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। लैपटॉप्स, HP, डेल, लेनोवो, मैकबुक, ये जितने भी लैपटॉप्स होते हैं ये सब चाइना में ही बनाए जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड के 93% लैपटॉप चाइना में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। आप ये बात सुन के हैरान हो जाओगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भी चाइना में ही बनते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्पल भी क्या मेड इन चाइना? ऐसा नहीं है। एप्पल के अंदर सारे पार्ट चाइनीज नहीं होते, उसके बहुत सारे पार्ट्स मलेशिया, ताइवान, कोरिया, यूएस और ऐसी अदर कंट्री से भी मंगाए जाते हैं। चाइना में बस उन सारे पार्ट्स को असेंबल करके उसको एक मोबाइल के रूप में बनाया जाता है। सीधी सी भाषा में कहूं तो चाइना एक एग्रीगेटर का रोल करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेलर को सुई, धागा, कपड़ा सब कुछ दे दिया उसको बढ़िया से एक कपड़ा बनाने के लिए, और उसने मुझे कपड़ा बना के भी दे दिया, और मैंने अपने नाम की चिपके लगा के मार्केट में उसको चिपका दिया। अब आगे जाकर अगर वो कपड़ा फेमस होता है तो उसमें नाम मेरा आएगा, ना कि उस टेलर का। तो ये दर्जी वाला जो काम है, मतलब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, वो करता है चाइना। चाइनीज प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बैन होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नेचर ही नहीं है। इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन चाइनीज, इंडिया का नंबर 1 लोकल स्ट्रीट फूड चाइनीज, इंडिया का नंबर 1 ऐप लेट टिकटॉक चाइनीज। तो आप खुद ही देख लो कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज टेक्नोलॉजी को कितना ज्यादा दिल से यूज करते हैं। अब अगर रिप्लेसमेंट की बात करूं तो क्या आप लोग 10,000 के MI फोन को छोड़कर 1 लाख का एप्पल लोगे या फिर माइक्रोमैक्स लोगे? मुझे नहीं लगता कोई लेगा। मान लो आपने माइक्रोमैक्स ले लिया, उसके बाद तो फिर हमारा पूरा वर्ल्ड चाइना पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन वाली कंट्री है जिसके पास से पूरी दुनिया में सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। और इंडिया को अगर चाइना का पीछा छोड़ना है तो हमें आज से लगभग 10 साल तक का एक ठोस यानी कि तगड़ा वाला प्लान चाहिए। इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए ऐसे डेडिकेटेड लोग चाहिए जो एक बार बोलने पर तेज कर दो। ऐसे लोग चाहिए जो कि फुल डेडिकेशन से अपना काम करें, और एक ऐसा लीडर चाहिए जो इन सारे कामों को संभालने का दम रखता हो। लीडर तो खैर हमारे पास है, हमारे मोदी जी, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं उनकी एक झलक आप देख सकते हो।
रुको जरा, सबर करो। चाइना एक प्रोडक्शन वाली कंट्री है, जिसके कारण वहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने के कारण चीजों के दाम एकदम चीप है, ठीक उनकी तरह। अब बात करें हमारे यहाँ की, तो चीजों का प्राइस यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी का दाम यहाँ पर, पेट्रोल के दाम यहाँ पर, और लोगों की इनकम इधर 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 इतनी यहाँ पे। चाइना के लोगों में डेडिकेशन इतनी ज्यादा होती है कि डेडिकेशन तो कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा। चाइना के लोगों में काफी ज्यादा डेडिकेशन होती है। मैं उसका आपको एक जीता जागता केस सुनाता हूँ। ये बात है 27 जून 2007 की, जब आईफोन पूरे वर्ल्ड में रिलीज होना था। उसे ठीक 2 दिन पहले स्टीव जॉब यानी कि एप्पल के मालिक ने अपनी इच्छा जताई कि उनको मोबाइल की स्क्रीन पसंद नहीं आई है, तो मुझे सारे मोबाइलों की स्क्रीन चेंज चाहिए। चाइना की चेंगडू सिटी में, जहां पर एप्पल के फोनों का प्रोडक्शन हो रहा था, वहां पर मैनेजर्स ने अपने 20,000 वर्कर्स को आधी रात में उठाया और उनके हाथ में थमाया एक चाय का मग्गा और एक बिस्कुट का पुड़ा और उनसे कहा, लग जाओ बेटा। और उन वर्कर्स ने 48 घंटों में नॉन स्टॉप काम करते हुए लाखों की तादाद में फोनों की स्क्रीन को चेंज कर डाला। और जिस दिन मोबाइल रिलीज होना था, उसी दिन वो रिलीज हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि चाइना के अंदर इतनी प्रोडक्टिविटी कैसे, वहां के लोगों में इतनी डेडिकेशन कैसे? तो भैया ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ अगर मैं कहूं किसी का है, तो वहां फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे 250 मिलियन वर्कर्स का। फॉर्मल सेक्टर्स वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम करती है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स डेली बेस पर कमाते हैं और डेली बेस पर ही गवर्नमेंट को टैक्स भी उस कमाई के थ्रू चुकाते हैं। अब यहाँ आती है चालाकी उनकी गवर्नमेंट। लेबर से तो टैक्स का पैसा ले रहे हैं, प्लस जो सामान बन रहा है उसका जब प्रॉफिट परसेंट आएगा तो उसका भी टैक्स गवर्नमेंट के पास ही जाना है। सीधी सी बात है। मतलब दोनों तरफ से देखा जाए तो गवर्नमेंट की चांदी चांदी। अब अगर इंडिया की बात करूं तो हमारे पास है 410 मिलियन वर्कर्स, यानी कि ठीक चाइना से लगभग डबल। 410 मिलियन वर्कर्स में से 200 मिलियन है फार्मर्स, 150 मिलियन है फॉर्मल सेक्टर्स यानी कि डेली कमाने वाले, बाकी बचे हुए हैं एमएसएमई वाले यानी कि छोटी मोटी दुकान और छोटा मोटा बिजनेस चलाने वाले। अब अगर उनकी इकोनॉमी की बात करूं तो वो है $13 ट्रिलियन और वहीं इंडिया की इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन। मतलब फर्क कितना है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। इंडियन मार्केट में जो ब्रांड आजकल टॉप पर चल रहे हैं, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus, ये सब चाइनीज है। अकेले Xiaomi की हमारे इंडिया में टोटल 7 फैक्ट्रीज है $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ। और Oppo, Vivo, OnePlus की फैक्ट्री भी हमारे इंडिया में खुल गई है। यही वो रीजन है कि हमारे यहाँ मोबाइल पानी के भाव मिल जाते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे के काफी सारे बिजनेस की करता धरता है वहां की 2 कंपनियां, अलीबाबा और टेंसेंट। नाम तो सुना ही होगा। बिग बास्केट, जोमेटो, डिलीवरी, बायजूस, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, पॉलिसी बाजार, स्विगी, ये सारी वो कंपनियां हैं जिनके अंदर टेंसेंट और अलीबाबा के बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। और आपको सुन के हैरानी होगी, मुझे भी हुई थी, हमारे सबके प्यारे पेटीएम करो में भी अलीबाबा के $550 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। इसके अलावा मार्केट में बचा ही क्या है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। जो बचा है वो भी सुन लो। Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Huawei, Coolpad, Moto, Lenovo, Tecno, Honor, Xiaomi, Hair, TCL, ये सारी चाइनीज कंपनियां हैं। अब मुझे बताओ बचा क्या मार्केट में? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई से फोन आप लोग यूज करते होंगे। सैमसंग और एप्पल, उनको यूज करने वालों को मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ। कई लोग हैं जो चुल कर रहे हैं कि पबजी बैन क्यों नहीं होता, वो भी तो एक चाइनीज ऐप है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि पबजी चाइनीज ऐप नहीं है। पबजी एज अ पीसी गेम सबसे पहले आया था साउथ कोरिया में, लेकिन जो आप लोग खेलते हो पबजी मोबाइल, इस ऐप में हाथ है चाइनीज कंपनी टेंसेंट का। उसने पीसी गेम पबजी को कन्वर्ट कर दिया मोबाइल गेम में और एक तरह से उसकी ओनर ही बन गई। लेकिन जैसे कि मैंने पूरी वीडियो में बड़बड़ करी है कि इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क होता है, वैसे ही टेंसेंट जो है उसका एक इन्वेस्टर है, ना कि मैन्युफैक्चरर। लेकिन यहां पर भी टेंसेंट खेल गया। क्यों? सुनो। हमारे यहाँ पबजी मोबाइल को इतना ज्यादा खेला जाता है, अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं तो आप मेरी वीडियो देखो, आई बटन में जल्दी जाओ।
चाइनीज प्रोडक्ट हमारे यहाँ बैन इसलिए भी नहीं हो सकते क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO, जो कि चचेरे भाई है हमारे WHO के यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अंडर इंडिया और चाइना की लिखा पड़ी हुई है, और उसके कागज पत्तर ये कहते हैं कि हम एक दूसरे की कंट्री पर बैन नहीं लगा सकते। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन नहीं किया हुआ। और जो 59 ऐप्स हुए थे बैन, वो इसलिए हुए थे क्योंकि वो हमारा डाटा दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं। अब अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स को हमको रियल में बैन करना है तो उनको बैन करना सिर्फ एक ही इंसान के हाथ में, और वो है पब्लिक। ये बॉयकॉट चाइना की चुल कहां से स्टार्ट हुई थी वो तो आपको पता ही होगा। 15 जून 2020 जब हमारे इंडिया के 20 सोल्जर शहीद हुए थे चाइना के द्वारा, चाइना के 35 हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। तभी से ये बात उछली थी कि चाइना की ना बांस की बंसी न सोने का सरिया। वीडियो अच्छे लगे तो फटाफट एक लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, नीचे राइट सब्सक्राइब बटन दबा के। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इंफॉर्मेशन का जो सोर्स था वो था इंटरनेट। तो अगर आपको कुछ भी गलत लगता है ऐसा कुछ, तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। पर्सनली जुड़ना चाहते हो मुझसे या मेरे रिसर्चर से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की, जल्दी जुड़ जाओ। सो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही फालतू टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टिल एंड टेक केयर।